अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़ाविये के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ज़ाविये की अलामत बताता हूँ। तो ये अलामत जहाँ भी नज़र आए उसे ज़ाविया ही आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या ख़ास बात होती है इस अलामत में कि नीचे की जो लकीर होती है अलामत की वो बिल्कुल सीधी होती है और ऊपर की जो लकीर होती है वो थोड़ी झुकी हुई होती है। ऐसी अलामत को ज़ाविये की अलामत पढ़ते हैं। और ज़ाविये का जब नाम लिखा जाता है तो इसी अलामत का हम इस्तेमाल करके लिखते हैं। एक तो हम उर्दू में ज़ाविया लिखकर नाम बताएंगे या फिर अलामत का इस्तेमाल करके नाम बताएंगे। अब देखते हैं हम ज़ाविये का नाम। तो ज़ाविया क्योंकि दो शुआओं से मिलकर बनता है, जैसे मैंने यहाँ एक ज़ाविया बना रहा हूँ मैं, इस तरह बी नुक्ते से एक शुआ जा रही है और बी नुक्ते से एक तरफ दूसरी शुआ जा रही है। तो ऊपर वाली शुआ का नाम मैं बी ए दे रहा हूँ और नीचे वाली शुआ का नाम है बी सी। तो दोनों शुआएं एक ही नुक्ते से निकल रही है, इसकी वजह से ये ज़ाविया बन रहा है। अब इस ज़ाविये का जो नाम होता है वो नाम 3 हुर्फी और 1 हुर्फी दो तरह से लिखे जाते हैं। 3 हुर्फी नाम में हम 3 हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं और 1 हुर्फी नाम में सिर्फ 1 हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि 3 हुर्फी नाम हम कैसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 3 हुर्फी नाम देखिए, नुक्ता ए बी सी। तो ये पहला नाम हो गया ज़ाविये का। इस तरह हम लिखेंगे ज़ाविया ए बी सी। ये 3 हुर्फी नाम हो गया पहला। इसी ज़ाविये को हम उल्टी तरफ से भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी 3 हुर्फी नाम हो गया। इस तरह ज़ाविया सी बी ए। अब 3 हुर्फी नाम इस ज़ाविये के 2 बन गए हैं। अब 1 हुर्फी नाम में कौन सा हुर्फ हम लेंगे? तो हम दरमियान का हुर्फ लेते हैं 1 हुर्फी नाम बताने के लिए ज़ाविये का। और दरमियान वाला जो नुक्ता होता है यहाँ पर जो बी है, इसे ज़ाविये का राज भी कहते हैं। यहाँ से दोनों शुआएं निकल रही है, दोनों शुआओं में ये अकेला है जो ऊपर वाली शुआ में भी इसका नाम शुमार किया जाता है, नीचे वाली शुआ में भी। यानी बी ए बी से शुरू हो रहा है, बी सी बी से शुरू हो रहा है। तो बी वाला नाम दरमियान का ज़ाविये का 1 हुर्फी नाम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं ज़ाविया बी, ये इस ज़ाविये का 1 हुर्फी नाम है। तो 1 हुर्फी नाम हम जब भी लेंगे किसी ज़ाविये का, समझ जाना चाहिए कि वो दरमियान का नुक्ता है। अब इसके ज़ाविये की हम अज्जा देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। जैसे ज़ाविये का रास, जिसे मैंने बताया हूँ आपको, दरमियान का जो नुक्ता होता है वो ज़ाविये का रास कहलाता है। ज़ाविये की जो 2 शुआएं मैं बताया हूँ, ये दोनों शुआओं को ज़ाविये के ज़िले भी कहते हैं। तो ज़ाविये में कितने ज़िले होते हैं? 2 ज़िले होते हैं। तो जो शुआ का नाम बताया है तो वो शुआ तीर का निशान लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, बी ए। तो अगर हमें ज़िला बोल रहे हैं तो नाम बी ए नुक्ते तक आएगा, आगे का हम नहीं बताएंगे शुआ। तो बी ए एक ज़िला है और दूसरा है बी सी ज़िला। तो ज़ाविये में 2 ज़िले होते हैं और 1 नुक्ते रास होता है। अब हम देखेंगे कि ज़ाविये का छोटा बड़ापन कैसा पहचानते हैं। यहाँ पर मैं 3 ज़ाविये बना रहा हूँ, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों ज़ावियों के जो राशि नुक्ते हैं 1 हुर्फी नाम दे रहा हूँ। पहले ज़ाविये का ए नाम दिया हूँ, दूसरे का बी और तीसरे का सी। अब इन ज़ावियों को देखकर आप बताइए कि कौन सा बड़ा ज़ाविया नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ का जवाब होगा कि ज़ाविया ए छोटा है और कुछ जो है तो बोलेंगे ज़ाविया सी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि ये तीनों ज़ाविये 90 दर्जे के हैं, यानी तीनों की पैमाइश कैसी है? एक जैसी है। तो ये बड़े छोटे नहीं है, ये तीनों ज़ाविये कैसे हैं? एक जैसे हैं। लेकिन दिखाई देने में हमको ये छोटा दिखाई दे रहा है ए वाला, ज़ाविया बी उससे बड़ा नजर आ रहा है, ज़ाविया सी सबसे बड़ा नजर आ रहा है। तो ये जो शुआएं हम बता रहे हैं, ये शुआ जो है इसके सिरे पर तीर का निशान होता है। इसका मतलब ये है कि ये लामहदूद होती है, इस तरफ ये बढ़ सकती है कितनी भी। इसी तरह हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो शुआ छोटी बड़ी होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ज़ाविया छोटा है और ज़ाविया बड़ा है। शुआओं के छोटे बड़ेपन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ज़ाविया छोटा है या
बड़ा है। तो जाविया छोटा बड़ा कैसे पहचानते हैं? यहाँ मैं 3 जाविया और बना रहा हूँ। ये जाविया X, जाविया Y और जाविया Z मैंने बनाया। अब बीच वाला जो जाविया है वो मैंने 90 दर्जे का बनाया हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ 90 दर्जे। अब छोटा बड़ा जाविया पहचानने का तरीका याद रखिए आप कि जब दो शुआओं के दरमियान फासला कम हो तो वो छोटा जाविया होता है। सबसे कम फासला कौन से दो शुआओं में है? जाविया X में जो दो शुआएं हैं इनका फासला बहुत कम है, इसलिए ये छोटा जाविया है। उससे बड़ा कौन सा है? यहाँ देखेंगे हम जाविया Y जो 90 दर्जे का है, यानी पहले दोनों शुआओं से इन दोनों शुआओं में ज्यादा फासला है, ज्यादा फैले हुए हैं, इसलिए ये जाविया X से Y जाविया बड़ा है। उसके बाद में देखिए जाविया Z को। जाविया Z में दोनों शुआएं जाविया Y से भी ज्यादा फैली हुई है, दूर दूर है, ज्यादा फासला है, इसलिए जाविया Z सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा जाविया X, क्योंकि कम फैलाव है दोनों शुआओं में, उससे ज्यादा फैलाव जाविया Y में है, यानी ये X जाविये से बड़ा जाविया है Y, और इससे भी ज्यादा फैलाव Z जाविये में है, यानी ये दोनों जावियों से सबसे बड़ा जाविया है। तो ये जाविया पहचानने का तरीका है। छोटा बड़ा हम पहचान सकते हैं बगैर दर्जे बताए हुए।